करगहर प्रखंड के ग्राम पंचायत रामपुर की मुखिया व पैक्स अध्यक्ष जूही कुमारी और उनके समाज सेवी पति रंजन सिंह की पहल पर लगातार बेहतर काम किए जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का फर्ज भी बनता है। करगहर प्रखंड के ग्राम पंचायत रामपुर के पैक्स अध्यक्ष व मुखिया श्रीमती जूही कुमारी के पति रंजन सिंह का कहना है कि जिस उम्मीद के साथ हमारे पंचायत के लोगों ने मुझे जिम्मेदारियां दी हैं, उससे मैं भरपूर तरीके से उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए पंचायत के प्रत्येक गांव में समान रूप से कार्य कर रहा हूं। साथ ही साथ पैक्स अध्यक्ष होने के नाते पंचायत के सभी किसानों के मनोबल को मजबूत रखने के लिए सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ दिलाने का कार्य कर रहा हूं। रंजन सिंह ने आगे कहा कि पंचायत स्तर पर काफी बढ़ चढ़कर कार्य किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे। आइए देखते हैं रंजन सिंह का क्या कहना है, सुनते हैं उनकी जुबानी। रिपोर्ट बिहार दर्शन। बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं रोहतास ज़िला के करगहर प्रखंड के ग्राम पंचायत रामपुर में आया हूँ। रामपुर के ग्राम आरोही में मैं हूँ और यहाँ मैं मिलाता हूँ यहाँ के रामपुर पंचायत के जो मुखिया हैं श्रीमती जूही कुमारी के प्रतिनिधि रंजन जी से मैं मिलाता हूं। रंजन सिंह नाम है इनका। चूँकि ये पैक्स अध्यक्ष भी हैं और जाहिर चीज़ है कि अपने पंचायत में ये किस तरह काम कर रहे हैं मैं इनकी ज़ुबानी आपको सुना रहा हूं। साथ ही साथ चूँकि ये पैक्स अध्यक्ष भी हैं तो पैक्स के बारे में भी वो बताएंगे कि पैक्स में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, किसानों के हित के लिए किस तरह कार्य कर रहे हैं, ये उनकी ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगा कि ये पंचायत के में जो काम कर रही हैं, इनकी पत्नी जो मुखिया बनकर जो विकास का काम कर रही है, किस तरह काम कर रही है, कौन कौन सा योजना यहाँ पे चल रहा है और किस तरह से विकास का काम हो रहा है, ये खुद रंजन सिंह बताएंगे। चूँकि रामपुर पंचायत के ये पैक्स अध्यक्ष भी हैं और मुखिया प्रतिनिधि भी हैं। तो आइए मैं उनसे आप लोगों का रूबरू कराते हुए आप लोगों तक ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि इनके क्षेत्र में किस तरह से विकास हो रहा है और साथ ही साथ किसानों के हित में ये किस तरह काम रंजन सिंह हैं। और रंजन सिंह से मैं आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। इनसे जो भी मैसेज है इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। रंजन जी, सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी आपके दर्शकों को नमस्कार। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप रामपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष भी हैं, आपकी पत्नी मुखिया भी हैं। काफ़ी लोग चाह रहे हैं, एक तरफ पैक्स अध्यक्ष भी बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ मुखिया भी बनाया जा रहा है। कारण क्या है? देखिए, एक तो पहले बता दें कि पत्नी ही पैक्स अध्यक्ष है। अच्छा। हाँ, पैक्स पहले हम चलाते हैं हम। जी चलाते हम ही लोग हैं। उसमें एज ए मैनेजर हम लोग काम करते हैं मैनेज करने के लिए। और एक पब्लिक बताइए कि इतना प्यार कैसे मिल रहा है? दोनों पद आपके पास है, यानी आपकी पत्नी। ये देखिए, एक तो होता है कि एक पद आपको मिलता है, आप उस पर मेहनत करते हैं, तो दूसरा भी आपको मिलता है आपकी मेहनत को देख के, या परिवार का जो है छवि रहा है हम लोग का जो अच्छा पाक साफ, उसके वजह से। यानी कार्य क्षमता को देखकर आप पैक्स अध्यक्ष बनाया गया और बेहतर काम करने के लिए आपको मुखिया भी बनाया गया। जी बिल्कुल। देखिए, रंजन सिंह हैं और रंजन सिंह की पत्नी जूही कुमारी जो है वो पैक्स अध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ मुखिया भी हैं। जाहिर चीज़ है कि दोनों पद अगर जनता ने दिया है, क्षेत्र के लोगों ने दिया है, तो काफ़ी सम्मानित वे में दिया है और इसलिए दिया है कि उनका काम बहुत बेहतर हो रहा है। यही कारण है कि लोग उन्हें चाहकर या अपना आशीर्वाद देकर पैक्स अध्यक्ष भी बनाया और मुखिया भी बनाया। तो एक चीज़ ये बताइए कि सबसे पहले तो पंचायत स्तर से मैं सवाल कर रहा हूँ कि जी पंचायत में किस तरह का विकास हो रहा है? देखिए, पंचायत में 2 तरह का फंड अभी आ रहा है, 6ठा वित्त आयोग और 15वीं वित्त आयोग। 15वीं वित्त आयोग में जो भी योजनाएं होती हैं ऑनलाइन होती हैं और उस ऑनलाइन योजना में जो चयनित योजना होता है उसी के संदर्भ में हम लोग को काम करना होता है। जी। तो अब तक किस किस गांव में? अभी देखिए, हम लोग का पहला गांव जो है 1 नंबर वार्ड है, विधर को काम किए हैं। इस गाँव ही में हम लोग छठ घाट का काम कर रहे हैं, अभी चल रहा है हम लोग का काम। सखुआ में 4-5 रास्ते, 2-3 नली का काम किए हैं। बालापुर में रास्ता नली का काम किए हैं। बलिरामपुर, लगभग सभी गांव को अभी हम लोग टच कर चुके हैं। अभी कितना गांव पड़ता है आपके पंचायत? मेरे गांव में 12 गांव हैं। 12 गांव? जी। तो 12 गांव में कुछ ना कुछ योजना चल रहा है? हाँ बिल्कुल चल रहा है। सबसे ज़्यादा आप किस तरफ है, आपका रुझान किस तरफ है, काम करने का रुझान किस तरफ है? जिस तरह मैं नहीं समझे आपकी बात को। जैसे मेरा सवाल ये है कि जैसे आप नली गली बना रहे हैं, हाँ,
और भी चीज़ों को बना रहे हैं, तो जैसे छठ घाट है और जी भी चीज़ें हैं। देखिए, हम लोग का सोच यही है कि जो ज़्यादातर सार्वजनिक काम पे रुझान हम लोग देंगे। छठ घाट वगैरह हुआ, शमशान घाट का भी हम लोग काम करेंगे हर वार्ड में, और छठ घाट का भी काम करेंगे। स्कूल हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, धर्म स्थल में हो गया कुछ ना योगदान देना। तो ज़्यादातर हम लोग का कोशिश रहेगा सार्वजनिक जगह पे काम करने के लिए। रुझान यही है, आम जनता लाभान्वित। जी सब लोग लाभान्वित हो। इसमें क्या होता है कि रोड, नली, गली एक व्यक्तिगत 2-4 घर के लिए होता है, और ये जो योजनाएं होती हैं लगभग सारे गांव के लिए होती हैं। अच्छा। तो मेरा कोशिश यही है कि ऐसा काम करेंगे जो पूरे गांव को लाभान्वित करे। ऐसा पक्षपात का आरोप ना लगे कि फलाने आपके आदमी हैं, उनका नली बन गया, फलाने आपके आदमी हैं, उनका रास्ता बन गया। तो एक प्रश्न और है, चूंकि ये तो पंचायत स्तर से हुआ, जो मुखिया साइड से हुआ, जी पैक्स अध्यक्ष के पद पे किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, किसानों के लिए हम लोग तो बराबर खड़े हुए हैं। जो भी धान खरीदी का काम हम लोग के जिम्मे है, तो किसान का जैसे जैसे सरकार का प्रोटोकॉल होता है कि 15 नवंबर से लेकर 15 फरवरी तक धान खरीदना होता है, तो 15 फरवरी तक हम लोग धान खरीदते हैं। लेकिन 15 फरवरी तक किसान को धान रखने में काफ़ी समस्या होती है। कोशिश करते हैं हम लोग कि पहले ही खरीद लें, लेकिन किसान को इससे काफ़ी समस्या है। सरकार को चाहिए कि 15 नवंबर से धान खरीदी का कार्य स्टार्ट करें और 31 जनवरी तक ही ख़त्म कर दें, या 15 जनवरी तक ही ख़त्म कर दें। काफ़ी टाइम हमारी सरकार लेती है, इससे किसानों को काफ़ी समस्याएं होती हैं। पैसा हम लगाएंगे, गाड़ी का भाड़ा हम लगाएंगे, और वजन कराने के लिए जो लेबर मजदूर का पैसा हम देंगे। और कि सरकार कहती है कि हम 2040 का समर्थन मूल्य आपको दे रहे हैं, लेकिन ये सब खर्चा काट के सरकार के हाथ, यानी किसान के हाथ में कम ही आता है। 100-150 रुपया खर्चा में चला जाता है उन लोग का। ऊपर से नमी के नाम पे किसानों से काटा जाता है, तो हम लोग मजबूर हो जाते हैं, चाहते हुए भी किसान को पूरा पैसा दे नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं लोग का कट ही जाता है, धान के नमी के नाम पे कट जाए, मजदूरी के नाम पे कट जाए। तो ये जो कमियां हैं जी, ये कमी आप लोगों की ओर से है कि सरकार की ओर से? ये देखिए, तो सरकार का है ना। सरकार कहती है कि हम 2040 का समर्थन मूल्य दे रहे हैं किसानों को, लेकिन वो दे कहाँ पाती है। उसमें किसानों पर जोड़ा हुआ कि ना आपको मजदूरी देना है। उनको चाहिए था कि पहले, कुछ साल पहले योजना में थी ऐसा कि किसान को नहीं देना था, ये पैक्स अध्यक्ष को ही देना था या सरकार को ही देना था, मजदूरी, गाड़ी भाड़ा सब इंक्लूडेड रहता था। किसान को टोटल समर्थन मूल्य दे दिया गया। यहाँ तो समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा बढ़ाया जाता है, और ऊपर से पलदारी, बोड़ा, गाड़ी भाड़ा के नाम पे पैसा उन लोग का कट भी जाता है, नमी के नाम पे भी पैसा कट जाता है। तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ गलत हो रहा है। ये तो रूढ़िवादिता है कि जो पहले से हो रहा है, होता आ रहा है, इस पर कोई समीक्षा सरकार कर नहीं रही है, इसके वजह से हो रहा है। हमारे किसान का धान 19% नमी में पैदा हो रहा है, और सरकार को 17% नमी का धान चाहिए। अच्छा। कैसे होगा? सरकार को देखना चाहिए कि जब 19% हर दर सभी किसानों का धान हो रहा है, तो हम 19% रखें, 2% का छूट दें, तो वो किसानों के खाते से कट जाता है पैसा। 2% नमी में अगर हम लोग लेंगे, तो ऐसा तो लेना है नहीं, लेकिन किसी का 17% का धान ही नहीं होता कि हम लोग लें। तो एक सवाल है रंजन जी, कि जो आप लोगों का संगठन होगा, पैक्स संगठन होगा, उसके माध्यम से सरकार तक तो बात जानी चाहिए। बिल्कुल, पहुंचाने का काम क्यों नहीं है? देखिए, हम लोग बहुत बार इसको किए हुए हैं, आपके माध्यम से भी गया होगा बहुत बार, चाहे बहुत सारे मीडिया चैनल हैं जिसके माध्यम से गया है। सरकार इस पे सुनने के लिए तैयार कहाँ है? हमारे सहकारिता मंत्री को मिलता है 7 रुपया प्रति क्विंटल पलदारी चावल अनलोडिंग, हम लोग वहाँ देते हैं 28 रुपये क्विंटल। इतने का जो फर्क हो रहा है, इसको मेंटेन कैसे किया जाता है? कैसे करें हम लोग, समझ नहीं आता है। घर से घाटा जाता है। चोर बना रही है, चोर बना रही है सरकार। अब चोर नहीं, जो चोर नहीं है वो घर से दे रहा है, घर से हम लोग घर से नुकसान करके दे रहे हैं। देखिए, रंजन सिंह हैं, और रंजन सिंह ने जो अभी पंचायत स्तर पे बताया है, यानी मुखिया क्षेत्र से जो योजना पारित हुआ है और अपने पंचायत स्तर पे जो इन्होंने काम किया है, उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स बताया है, और कहाँ कहाँ योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में बताया। साथ खासकर ये किसानों के हित के लिए भी बात किए हैं, किसानों के बारे में बात किए हैं, चूँकि पैक्स अध्यक्ष भी इनकी पत्नी हैं, जूही कुमारी पैक्स अध्यक्ष भी हैं, और जाहिर चीज़ है कि अपने किसानों के लाभान्वित करने के लिए इन्होंने जो कदम उठाया है, तो कहीं ना कहीं सराहनीय बताया जाता है। लेकिन सरकार जो किसानों के साथ अहितकारी कर रही है, किसानों को उछलने का काम कर रही है, उसका भी दर्द इन्होंने बताया है। चूँकि रंजन सिंह खुद एक किसान के रूप में जाने जाते हैं, और जाहिर चीज़ है कि किसानों का दर्द इनका अपना दर्द है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।